दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत में नदियों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व विशेष है। वैसे दुनिया के हर देश में नदियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात भारत की होती है तो ये महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में नदियों को पीने के पानी और सिंचाई के अलावा माँ का दर्जा भी दिया गया है। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां बनती हैं। ये नदियों का कलकल निनाद करता हुआ जल ही है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। इसके अलावा हम जब भी समस्याओं में उलझे होते हैं तो इन नदी रूपी माताओं के पास जाकर ही सुकून और शांति की तलाश करते हैं। नदियां हमारे मन की सकारात्मकता में वृद्धि करती हैं। हम कई उत्सव और त्योहार इन नदियों के साथ ही मनाते हैं। हिंदू धर्म में तो मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा भी इन नदियों की गोद में ही समाप्त होती है। वैसे तो भारत में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 200 से अधिक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम उत्तराखंड के महान हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड के महान हिमालय से निकलने वाली इन नदियों की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां पूर्ववर्ती अफवाह से संबंधित मानी जाती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो स्थलखंड के उत्थान से पहले ही उस स्थान पर बह रही हों और स्थलखंड के उत्थान के बाद भी अपने पुराने रास्ते से ही बहते रहें, यानी पूर्ववर्ती नदियां अपने मार्ग को नहीं बदलती हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। जब टेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही, यानी अपनी घाटियों को गहरा करती रही। जिसके परिणाम स्वरूप इन नदियों ने वृहद हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे गॉर्ज या कैनियन कहा जाता है। उत्तराखंड में 3000 से 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर नदी घाटियां तीव्र ढाल वाली हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में राठ, धाड़, चंघाण, चाट, भंगाण या ढांगू कहते हैं। जबकि मध्य क्षेत्रों में मंद ढाल युक्त सलाण क्षेत्र हैं, जिस पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है, और अति निम्न क्षेत्रों में नदी निर्मित समतल भूखंड हैं, जिन्हें गड्डी, तप्पड़ या बगड़ कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये बगड़ जन आवास के लिए अनुकूलतम हैं। इनके उदाहरण भटवाड़ी, उत्तरकाशी, चिन्यालीसैंण, पनाई, गोचर और श्रीनगर हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, जिस कारण इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। 12मासी होने के कारण ये नदियां सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। ये नदियां अपने तीव्रगामी वेग के कारण जल विद्युत उत्पादन का भी प्रमुख संसाधन हैं। उत्तराखंड के महान हिमालय से निकलने वाली ये नदियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। इन नदियों पर अनेक वाटरफॉल्स और खूबसूरत लेक्स बनी हुई हैं, जो उत्तराखंड के पर्यटन का आधार हैं। उत्तराखंड का अपवाह प्रारूप वृक्षाकार है। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप में नदी की मुख्य धारा से जुड़ी सहायक नदियां पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाई देती हैं। ये प्रतिरूप तब विकसित होता है जब नदी की धारा उस क्षेत्र की ढलान का अनुसरण करती है। गंगा के मैदानों की अधिकांश नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप ही बनाती हैं। उत्तराखंड की समस्त नदियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा की ही सहायक नदियां हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा और भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश की नदियों को 3 प्रमुख जलागम क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।
यमुना टोंस जल प्रवाह तंत्र, भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र और काली जल प्रवाह तंत्र। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम यमुना टोंस जल प्रवाह तंत्र के बारे में जानेंगे।